नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे दोस्तों आपके सामान्य हिंदी से। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी का हमारा टेस्ट नंबर 25 है। इससे पहले हमने 24 टेस्ट लगा लिए हैं। 24 क्लासेस कंप्लीट करनी है दोस्तों। लगातार हम 24 दिन से कंटिन्यू रोजाना शाम को 8:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी पार्ट्स में दोस्तों हम 30 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर के आया हूँ और दोस्तों क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों को हम क्लियर करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने इससे पहले के 24 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन जो जितने भी 24 टेस्ट हैं उनको भी आप लोग ज़रूर लगाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतिम समय की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर लगाइए। ठीक है दोस्तों, आप लोग इधर उधर मत भटकिए। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग ऐसा नहीं कि इस चैनल से पढ़ लिए, इस चैनल से पढ़ लिए, ऐसा कुछ उससे कुछ भला नहीं होने वाला। आप लोग अच्छे से यहीं तैयारी कीजिए। मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आपको 37 में से 37 ही क्वेश्चंस आप लोग सही करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टेस्ट नंबर 25 है। ठीक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और दोस्तों आपने अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो जाकर के जरूर देखिए। चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनका लिंक दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, सारे पार्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मॉक टेस्ट नंबर 25। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अव्यय के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 5 या फिर 6। बताइए यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अव्यय जो होते हैं वो दोस्तों हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और दोस्तों विस्मयादि बोधक। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अव्यय जिसको दोस्तों हम अविकारी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, विकार उत्पन्न ना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। इनमें से बताना है हमको, पोला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाक। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द पूछा है दोस्तों। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वे शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी तीसरे अर्थ को दर्शाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, वो दोस्तों हमारे योगरूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए, जिससे कि जो भी क्वेश्चन होगा, जिससे क्वेश्चन से संबंधित थ्योरी होगी, उसको भी आप नोट डाउन करते जाना। ठीक है दोस्तों, योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के जोड़ से बने हों, परंतु वे अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, हमारे दोस्तों योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया, दशानन हो गया, पीताम्बर हो गया, है ना। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो दोस्तों हमारे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लंबोदर। लंबोदर जो है दोस्तों ये हमारा कैसा शब्द है, योगरूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण पूछा है दोस्तों हमसे, कौन सा वर्ण महाप्राण है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाप्राण पूछा है हमसे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो दोस्तों हमारा ख जो है, ख, ये दोस्तों हमारा ये महाप्राण होता है। ठीक है दोस्तों, जिन व्यंजनों को बोलने में श्वास वायु जो हमारी प्राण वायु है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो लगे दोस्तों, उन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वही हमारे महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन व्यंजनों को बोलने में श्वास वायु अधिक मात्रा में, श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, उसी को दोस्तों हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, ख जब हम बोलेंगे ना दोस्तों ख, तो हमारी जो श्वास वायु है वो बहुत अधिक यूज हो रही है, ख ख, है ना। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों महाप्राण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क, ख, ग,
च सभी को बोल के देखिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए आई वर्ण जो है दोस्तों ये हमारे क्या कहलाते हैं। ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं या फिर नासिकीय कहलाते हैं। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो दोस्तों ये जो होते हैं हमारे दोस्तों ये कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, कंठ तालव्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कंठ तालव्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभी चैप्टर से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारे चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोग करते जाइए, बस इनको तैयार करते रहिए। आप लोग 37 में से 37 मार्क आएंगे, ये बात गारंटी मेरी। ठीक है, अच्छे से गोला भरना, बस आप लोग कोई भी गोला गलत मत करना, बिल्कुल गोले को बीचा बीच में अच्छे से गोले को गोल करके आना। ठीक है, OMR सीट को बहुत ध्यान रखना है, अपना रोल नंबर हो गया, अपना OMR सीट नंबर हो गया, सभी को अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, वाक्य में दोस्तों कौन सा वाक्य है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, वाक्य में कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर कोई नहीं। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये कैसा वाक्य है, तो दोस्तों ये सरल वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरल वाक्य कौन से होते हैं दोस्तों, वो वैसे वाक्य जिनमें दोस्तों एक ही क्रिया पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, केवल एक ही क्रिया पाई जाए वही हमारे दोस्तों सरल वाक्य होते हैं। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वाक्य का वीडियो हमने डिस्कस कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वाक्य हो गए, शब्द हो गए, वर्णमाला हो गया, ठीक है दोस्तों, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, विशेषण हो गई, क्रिया हो गई, ये चैप्टर हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर देखिए। रोज़ाना 7 बजे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास भी करा रहा हूँ मैं, आप लोगों की तैयारी को बेहतर बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है क्रोध शब्द कौन सी संज्ञा है। क्रोध जो है दोस्तों ये कौन सी संज्ञा है, क्रोध शब्द में कौन सी संज्ञा है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक। संज्ञा जो होती है दोस्तों वो हमारी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। ठीक है, भाववाचक हो गई, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक। तो यहाँ पूछा है हमसे क्रोध में कौन सी संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कैसी हो जाएगी, तो दोस्तों इसमें हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी अवस्था या फिर दोस्तों अवस्था या भाव का बोध कराते हैं वही हमारे दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अवस्था अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द ही हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दाल में घी डालना में कौन सी क्रिया है। यहाँ पूछिए दोस्तों हमसे क्रिया। ठीक है दोस्तों, सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन करा रहा हूँ सारे चैप्टर का, तो आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। और दोस्तों सभी भाई सभी बहन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, मेरा लक्ष्य आपकी तैयारी को बेहतर बनाना है, आपको वर्दी दिलाना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक होगी, संयुक्त होगी या फिर नाम धातु होगी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कल हमने क्रिया को डिस्कस किया था, कल क्रिया को ख़त्म किया था एक ही वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देखिए, अच्छे से मैंने उसमें डिफाइन किया है, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त क्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों दाल में घी डाल देना, दाल में घी डाल देना, तो दोस्तों इसमें क्या है, संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्यों है दोस्तों, जिस वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ प्रयोग होती हैं वही हमारा दोस्तों संयुक्त वाक्य हो जाता है, संयुक्त क्रिया वाला वाक्य हो जाता है। ठीक है, दाल में घी डाल देना, तो डाल और देना दोनों क्रिया एक साथ प्रयोग हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जो जिसमें दोस्तों कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया जिसमें दोस्तों कर्म हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है दोस्तों? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही हमारे दोस्तों क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया की भी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो दोस्तों यहाँ पर दौड़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है? तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो क्रिया की भी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अंतिम समय का महासंग्राम चल रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अंतिम समय चल रहा है आपकी तैयारी का, आप लोग बिल्कुल भी समय जाया मत कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है, तो आप लोग एक सीट बिल्कुल पक्की करें अपनी। कुछ और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है दोस्तों। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है दोस्तों ने, के लिए, से या फिर को। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है, को जो है। ठीक है दोस्तों, कर्म कारक की जो विभक्ति होती है, कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो दोस्तों को होता है। ठीक है दोस्तों, को होता है। ठीक है, वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़े उन्हें दोस्तों हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है किस में द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास पूछा है दोस्तों हमसे, किस में द्वंद्व समास है? द्वंद्व समास कौन सा होता है? जिसके दोनों ही पद दोस्तों प्रधान होते हैं, वही हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों शब्द। ठीक है, और दोस्तों बीच में जब विग्रह करेंगे तो और पाया जाएगा, और या पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे खट्टा मीठा, रसोई घर, चंद्रमुख, नवग्रह। बताइए इनमें से कौन सा हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, खट्टा मीठा। ठीक है, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा। ठीक है दोस्तों, मीठा, इसमें दोस्तों और आ रहा है। ठीक है, और हमारे दोनों ही पद कैसे हैं? अपोजिट हैं, एक खट्टा है एक मीठा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। रसोई घर में दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, नवग्रह में हमारा द्विगु समास है, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और दोस्तों चंद्रमुख में है दोस्तों हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ कौन सा अलंकार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बताइए दोस्तों कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा होगा, अतिशयोक्ति होगा या फिर इनमें से कोई नहीं हुई? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों इसमें कोई बात बढ़ा चढ़ाकर करी जा रही है। ठीक है दोस्तों, जब किसी का गुण या दोस्तों परिस्थिति को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहीं पर दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, मतलब पूंछ में आग तो लगी नहीं। ठीक है, आग लगने से पहले ही लंका जल गई और जितने भी निशाचर थे वो भाग गए। तो यहाँ पर किसी चीज़ को हमें बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। ठीक है, बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अत्यधिक में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अत्यधिक में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि? दोस्तों
सभी में हमारी स्वर संधि का दे रखे हैं ये। तो स्वर संधि जो होती है हमारी दोस्तों वो 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ये हमारी स्वर संधि जो होती है वो 5 भेद होते हैं, इसके 5 प्रकार की होती है। और संधियाँ जो होती हैं वो हमारी दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दोस्तों विसर्ग संधि। ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अत्यधिक में। तो दोस्तों इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अति धन अधिक, ठीक है दोस्तों, अति धन अधिक, ठीक है। इसका दोस्तों हमारा ई और इसका दोस्तों आ मिलकर के क्या हो रहा है? यह हो रहा है, ठीक है दोस्तों, यह बनना है। तो यहाँ पर हमारा गुण संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा गुण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 12 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? नहीं है पूछा है दोस्तों हमसे। और कौन सा प्रत्यय दोस्तों? आवा, ठीक है दोस्तों। आवा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा या फिर भुलावा। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लावा, ठीक है दोस्तों। लावा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? सभी में देखो, दिखावा इसमें दोस्तों हमारा आवा है, चढ़ावा इसमें हमारा आवा लगा हुआ है और भुलावा इसमें भी हमारा आवा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय दोस्तों वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, वही हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। बाद में जुड़ करके उसका अर्थ चेंज करते हैं, वही हमारे प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमसे पूछा है दोस्तों, नहीं है पक्षी का। खग, पतंग, पखेरु या फिर काग। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों काग जो होता है, काग दोस्तों हमारा ये कौवा का पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों, किसका है? कौवा का। खग हो गया, पतंग हो गया, पखेरु होगा, ये तीनों हमारे कैसे हैं? ये तीनों दोस्तों हमारे पक्षी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों सेशन को अभी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन हमारा दोस्तों दमदार, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अचल, पीयूष, कंचन या फिर सुमन। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? पर्वत का हमसे पर्यायवाची पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पर्वत का जो पर्यायवाची है वो दोस्तों क्या है? वो दोस्तों अचल है, ठीक है दोस्तों। पीयूष किसका है? पीयूष दोस्तों हमारा अमृत का है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कंचन किसका है? कंचन दोस्तों हमारा सोना का है। किसका है दोस्तों? सोना का, ठीक है। और सुमन हमारा फूल का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसका है दोस्तों? फूल का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग पूछा है। कवित्री, कवियत्री या फिर कवि इत्री या फिर कव इत्री। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा? स्त्रीलिंग पूछा है कवि का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है क्योंकि दोस्तों इसकी शुद्ध वर्तनी में बहुत ही अंतर आ जाता है। शुद्ध वर्तनी में लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है तो हम गलत कराते हैं, ठीक है। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे हम कवियत्री, ठीक है। तो इसका दोस्तों शुद्ध रूप भी देख लीजिए, और क्योंकि शुद्धि में भी आ जाता है, शुद्ध वाक्य का, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, उसमें भी इसको पूछ लेता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? कव इत्री, ठीक है दोस्तों, कव इत्री, इस प्रकार से, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द पूछा है दोस्तों हमसे? कौन सा शब्द बहुवचन है? प्रातः, प्राण, लड़का या फिर किताब। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? हिंदी में हमारे दोस्तों दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, प्राण।
इसको दोस्तों ये बहुवचन में भी प्रयोग होता है और एक वचन भी माना जाता है, क्योंकि प्राण निकल गए और इसका एक वचन बोलेंगे तो प्राण ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रातः, लड़का, किताब, ये सभी हमारे एक वचन है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों हमें शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो वह देर में सोकर उठता है, पहला वाक्य हमारा। ऑप्शन बी है वह देर से सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है, वह देर के सोकर उठता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वाक्य शुद्धि वाले दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आप लोग आसानी से उनको कर आएंगे, पर थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह देर में सोकर उठता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है उचित का विलोम शब्द है दोस्तों, उचित का विलोम शब्द पूछा है। उपचित, अनुचित, अनाचित या फिर अनुचित, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुचित। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अनुचित। ठीक है, वाक्य शुद्धि में भी पूछ लेता है इन शब्दों को, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शब्द शुद्धि में। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सजना है मुझे सजना के लिए। ये यहाँ दोस्तों कौन सा अलंकार है? सजना है मुझे सजना के लिए, कौन सा अलंकार है दोस्तों? ये गाना है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? सजना है मुझे सजना के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यमक अलंकार। क्यों हो जाएगा दोस्तों? यमक अलंकार क्या होता है? जब वाक्य में एक ही शब्द बार बार आए, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब वाक्य में एक ही शब्द बार बार आए परंतु अर्थ हर बार भिन्न हो। ठीक है, एक ही शब्द बार बार आए और उसका जो अर्थ है वो हर बार भिन्न हो दोस्तों, वही हमारा क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, जब वाक्य में एक ही शब्द बार बार आए परंतु अर्थ हर बार भिन्न हो, यमक अलंकार दोस्तों हमारा होता है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सजना है मुझे सजना के लिए, एक शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो सजना है, पहला जो सजना है हमारा, पहला सजना, इसका जो अर्थ है दोस्तों वो है दोस्तों श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो सजना है उसका जो क्या है? उसका अर्थ है दोस्तों प्रेमी। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रेमी। ठीक है, सजना, सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात अपना जो सजना है, जो प्रीतम है, उसके लिए मुझे सजना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है, यमक अलंकार। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों यहाँ पर हमसे कारक पूछा है। ठीक है दोस्तों, पेड़ से बंदर कूदा, तो दोस्तों पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में दोस्तों क्या हो रहा है? इसमें दोस्तों अलगाव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अपादान हो रहा है, दूर हो रहा है। ठीक है, से परसर्ग अलग होने के भाव को दर्शाता है ये दोस्तों। इसमें दोस्तों से का मतलब जो होता है अलगाव होता है। ठीक है, तो पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, पेड़ से बंदर अलग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा है हमसे, हास, रति, क्रोध या फिर उत्साह? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो दोस्तों रति होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? रति। ठीक है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति होता है। हास जो होता है ये दोस्तों हमारा हास्य रस का होता है। ठीक है दोस्तों, ये हास्य रस का स्थायी भाव होता है। और दोस्तों रौद्र, क्रोध जो है ये दोस्तों हमारा किसका होता है? क्रोध, ये दोस्तों रौद्र का होता है। ठीक है, रौद्र रस का। ठीक है दोस्तों, और वीरस का क्या होता है? वीरस का दोस्तों स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, क्या होता है? उत्साह, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है दोस्तों, तद्भव शब्द पूछा है दोस्तों हमसे, भ्रमर, अग्नि, मस्तक या फिर मछली?
बताइए दोस्तों तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तो दोस्तों तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, उनका दोस्तों हम रूप परिवर्तित करके हिंदी में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित करके हम हिंदी में उपयोग करते हैं वही हमारे तत्सम होते हैं। ठीक है, तद्भव होते हैं। तत्सम हमारे संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों संस्कृत में प्रयोग होते हैं वही हमारे तत्सम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मछली। मछली जो है दोस्तों ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, भ्रमर हो गया, अग्नि हो गया, मस्तिष्क हो गया, ये सभी कैसे हैं? ये सभी दोस्तों हमारे कैसे तत्सम शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अग्नि का तत्सम आग होता है। मस्तिष्क का क्या होता है दोस्तों? तद्भव माथा होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिए, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और मछली का दोस्तों मत्स्य होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा भ्रमर का भौरा होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या फिर 13? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों चौपाई छंद जो होता है ये दोस्तों एक सममात्रिक छंद होता है। कैसा होता है? सममात्रिक छंद। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, 16। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक चरण पूछा है यहाँ से, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों 16 होती हैं। ठीक है, 16 मात्रा होती है। कैसा छंद है दोस्तों? ये दोस्तों हमारा सममात्रिक छंद है। इसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर यमक अलंकार? बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तेरी बरछी ने बर छीने हैं, बरछी ने वर छीने हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो दोस्तों प्रयुक्त पंक्ति में वर्ची ने वर छीने शब्द प्रत्युक्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, प्रयोग हुए हैं। इनमें दोस्तों वर्छीने का जो अर्थ होता है वो दोस्तों वो दोस्तों होता है धारदार हथियार। ठीक है दोस्तों, वर छीने का अर्थ जो होता है प्राण लेना। ठीक है, अर्थात दोनों पर अर्थ में भिन्नता होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों? ठीक है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किया है दोस्तों, किसने किया है? क्वेश्चन ऐसे है, अगर आप इजीली अगर हम अपनी भाषा में बोले तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक ही पूछा है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिशन? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है दोस्तों, पत्रिका का संपादक क्या है, संपादन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हैं इसके संपादक। ठीक है दोस्तों, हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो दोस्तों 1800 कितने में हुआ था? 1877 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो ये दोस्तों इलाहाबाद से हुआ था। ठीक है, ये यह एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, इसके संपादक दोस्तों बालकृष्ण भट्ट थे, ये भी आप याद रखिएगा। तो 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था और संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों। सूर्योदय का जो संधि विच्छेद पूछा है हमसे, क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्योदय का सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय या फिर सूर्य धन उदय? बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, सूर्य धन उदय। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 है, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में दोस्तों समास पूछा है हमसे। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर कर्मधारय। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अव्ययभाव समास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, इसमें दोस्तों यथा एक अव्यय है, यथा से है दोस्तों ये यथा, है ना, जिसका पहला पद अव्यय होता है वही दोस्तों हमारा अव्ययभावी समास होता है। ठीक है दोस्तों, अव्यय हो पहला पद, अति प्रति हो गया, यथा हो गया, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है हमसे दोस्तों। मधुप, भ्रमर, मधुकर या फिर भंवरा। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर तद्भव पूछा है दोस्तों हमसे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। भ्रमरा एक तद्भव शब्द है, इसका दोस्तों तत्सम जब होगा वो भ्रमर होगा। क्या होगा? भ्रमर। ठीक है, ये वाला ये तत्सम शब्द है इसका। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट। मधुरी, मधुरी का तत्सम रूप क्या है? मधुरी का तत्सम रूप है दोस्तों मुद्री, मुंदरी या फिर मुद्रिका या फिर मुद्रिका। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुद्रिका जो तत्सम होता है मुद्रिका होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? मुद्रिका। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट जरूर करना दोस्तों, ईमानदारी से। ठीक है दोस्तों, इस बार हम वर्दी लेकर रहेंगे। हमारा जुनून ये कहता है हमसे कि वर्दी लेकर दिखाओ। ठीक है, और हम जुनून में हैं दोस्तों, वर्दी लेकर ही रहेंगे। आप लोग लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना एग्ज़ाम दीजिए और दोस्तों अपनी सफलता प्राप्त कीजिए। अपने फैमिली के लिए खुशी का मौका दीजिए, फैमिली के लिए कुछ करिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया ईमानदारी से ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं वीडियो के लिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जितने भी ग्रुप हों सभी में दोस्तों समान रूप से शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।